अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 था, लेकिन एक्सरसाइज 1.3 पे जाने से पहले हमें कुछ उसके बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं, जिनमें से सबसे पहले हमने पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन है लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिक्स, कि अगर ए और बी हमारे पास कोई से दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम ऐड कैसे करेंगे। द मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मैट्रिक्स ए और बी एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर, कि अगर उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो स्टूडेंट, आपने इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी होती है, बाकी ऊपर से इसी तरह ही लिखना है कि ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर। ये चीज़ इसकी बहुत ज़रूरी है, सेम ऑर्डर, यानी कि जो भी आपके पास दो मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। यानी कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपके पास 2/2 का है तो मैट्रिक्स बी भी 2/2 होगा, तो एडिशन पॉसिबल होगी, वरना एडिशन नहीं हो सकती। और इस एडिशन को हम डिनोट कैसे करेंगे। एंड इज डिनोटेड बाई ए प्लस बी। ए और बी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया हो, अगर सी और डी दिए गए होंगे तो आप उसको लिख देंगे क्या, सी प्लस डी। इसी तरह कोई और अगर दिए होंगे तो उनको इसी तरह हम डिनोट करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होंगे उनके नाम लिख के सेंटर में उनकी अलामत हम लिखेंगे प्लस की। अब इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है। ए इक्वल ये मैट्रिक्स एक लिखा है एंड बी इक्वल ये दूसरा मैट्रिक्स लिखा है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, तो ऐड करने से पहले इन दोनों का ऑर्डर चेक कर लेना है कि आया कि दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। अगर सेम होगा तो एडिशन होगी, सेम ना हुआ तो एडिशन नहीं होगी। तो इसका ऑर्डर देखें। ऑर्डर आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो होते हैं किसी मैट्रिक्स में, वो उसके ऑर्डर का तयन करते हैं। अब इसका ऑर्डर रोज़ इसमें 2 है और कॉलम इसमें 3 हैं। ऑर्डर क्या बनेगा, 2/3। और यहाँ बी का ऑर्डर भी चेक करें तो ये भी सेम उसी तरह से है, तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/3 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दोनों एडिशन के लिए कंफर्टेबल हैं। तो अब इनकी एडिशन देखें कैसे की है। देन हम इन दोनों मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे ए प्लस बी लिखेंगे इक्वल, ये मैट्रिक्स सारा ए वाला लिखा है, ये वाला यानी कि यहाँ लिख दिया। आगे यहाँ देखें प्लस है तो इसके बाद भी यहाँ हमने प्लस लिखा। उसके बाद आगे मैट्रिक्स हमारा बी है तो बी की जगह बी मैट्रिक्स ये वाला यहाँ लिख दिया। यानी कि सिंपल हमने ए प्लस बी लिखे, दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। अब इनकी एडिशन करनी किस तरह है, ये चीज़ भी मेन चीज़ है, ये भी बच्चों आपने याद रखनी है कि एडिशन में हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ही ऐड करते हैं। यानी कि 2 में हम ऐड करेंगे इसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो बी में है, 2 का क्रॉसपॉन्डिंग 3 है, यानी कि हम जब ऐड करेंगे तो 2 + 3 करेंगे। 4 का क्रॉसपॉन्डिंग 4 + 5 करेंगे। 6 का क्रॉसपॉन्डिंग 7, 7 का क्रॉसपॉन्डिंग 2 होगा, यानी कि 7 + 2 करेंगे। और 3 का क्रॉसपॉन्डिंग 8 होगा, 3 + 8 करेंगे। 5 का क्रॉसपॉन्डिंग 1 होगा, 5 + 1। यानी कि आपने ये याद रखना है, जब हम एडिशन करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम ऐड करेंगे। पहले हमने ऐड की फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद नीचे स्टेप में हमने जाके ऐड किया है। 2 + 3 5, 4 + 5 9, आगे 13 9 11 और 6। ये इन दोनों मैट्रिक्स की एडिशन हो गई है। अब एक और एग्जांपल इसके लिए देखें। ए इक्वल 1 2 6 3, बी इक्वल 2 4, कि ये एडिशन के लिए कंफर्टेबल होंगे कि नहीं होंगे। अब देखें ए का जो ऑर्डर है वो है 2/2 और बी का ऑर्डर है 2/1, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। जब ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स एडिशन के लिए कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये देख लें, ए एंड बी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसका डायरेक्ट हम यही आंसर लिख देंगे कि ए एंड बी आर नॉट कंफर्टेबल फॉर एडिशन बिकॉज ए एंड बी हैव नॉट सेम ऑर्डर, के ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है। यानी कि ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/1 है। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस।
अब सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी सेम वही डेफिनेशन है जो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स की पड़ी है कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर said to be comfortable for subtraction if they have same order कि सब्ट्रैक्शन भी उसी वक्त पॉसिबल होगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही जैसे हैं। एडिशन वाले में आपने एडिशन का काम करना है यानी कि प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन वाले में आपने मैट्रिक्स को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है, डेफिनेशन आपको सुना बता दी है। ए इक्वल 4 5 6 9 8 7, बी इक्वल 1 0 2 2 3 4। दोनों मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर चेक करें तो ऑर्डर दोनों का बनता है 2/3, इसका भी 2/3, इसलिए दोनों ये सब्ट्रैक्शन के लिए कंफर्टेबल हैं। तो ए माइनस बी करेंगे या बी माइनस ए करें, दोनों हो जाएंगे। अगर आपसे ए माइनस बी पूछा है तो ए माइनस बी करें, अगर बी माइनस ए पूछा है तो बी माइनस ए करें। तो ए माइनस बी है तो सबसे पहले हम ए वाले मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले हमने यहाँ से मैंने एक स्टेप शॉर्ट लिखा है, वो स्टेप ये लिखना है कि जैसे आपने ए लिखा है, ए मैट्रिक्स लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करनी है, माइनस डालना है, माइनस के बाद फिर दूसरा मैट्रिक्स बी लिखना है जैसे यहाँ एडिशन में लिखा था। जैसे ये मैट्रिक्स ए लिख के प्लस डाला है, यहाँ इस नीचे में जाके आपने इसी तरह करना है कि मैट्रिक्स ए लिखे, आगे माइनस लिखे, फिर दूसरा मैट्रिक्स लिखना है और फिर ये स्टेप लिखना है। ये स्टेप लिखने के बाद 4 - 1 इसको माइनस करना है, 3 5 - 0 ये आ जाएगा 5 और 6 - 2 4, 9 - 2 7, 8 - 3 5, 7 - 4 3। इसकी भी जो सब्ट्रैक्शन होगी वो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से ही होगी, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ही हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर कि मैट्रिक्स को अगर किसी रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरह मल्टीप्लिकेशन उसकी होगी। इसमें याद रखना है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ हमारी मल्टीप्लिकेशन है कि किसी मैट्रिक्स को अगर आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो किस तरह करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, लेट ए बी ए मैट्रिक्स एंड के बी एनी रियल नंबर कि ए कोई मैट्रिक्स है और के कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए विद के इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए विद के, यानी कि हम स्केलर मल्टीप्लाई हासिल करेंगे किस तरह करेंगे कि मैट्रिक्स ए को, मैट्रिक्स ए की हर एंट्री को के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय के ए। एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगी। मैट्रिक्स ए लिखा है 2 4 6 8 6 2 और के इक्वल 3 बी एनी रियल नंबर कि 3 हमारे पास कोई रियल नंबर है, हमने इस मैट्रिक्स को इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, इस 3 को हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 3a हो गया और यहाँ ये 3 इंटू पहले मैट्रिक्स उसी तरह लिख दिया, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3a तो एज इट इज़ है इक्वल टू इस 3 को मैट्रिक्स ए की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2, 3 × 4, 3 × 6, 3 × 2, ये सारे पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 3 2s are 6, यानी कि 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह आपने ये याद रखना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में किसी मैट्रिक्स को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना होता है। आगे मैट्रिक्स के लिए कुछ ऑपरेशन हैं, कॉमोटेटिव एंड ऐसे लॉज हैं, बल्कि कॉमोटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स के कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव लॉज किस तरह लिखे जाते हैं। फर्स्ट है कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन कि मैट्रिक्स का कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन कैसे होगा। लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर के अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और उनका ऑर्डर भी क्या है, सेम है, एक जैसा ऑर्डर है। अगर ए 2/2 ऑर्डर का है तो बी भी क्या है, 2/2 ऑर्डर का है। देन
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इज़ कॉल्ड कॉमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन। यानी कि इस कंडीशन को आपने याद रखना है कि मैट्रिक्स अगर हमारे पास दो हैं, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसे हम कहेंगे कॉमोटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी कि कॉमोटेटिव लॉ आप नंबर में अगर पढ़ते हैं ऐसे 1+4 इक्वल टू 4+1, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनकी सिर्फ जगह ही चेंज की है। ये भी 5 आएगा इक्वल टू, ये भी क्या है 5 है। इसलिए हम ये लिखते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इस तरह का जो लॉ होता है उसे कहेंगे हम कॉमोटेटिव लॉ। आगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अंडर एडिशन याद रखना है, ये जो हम इसमें अलामत यूज़ कर रहे हैं एडिशन की यूज़ कर रहे हैं। अगर अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन हो तो हम मल्टीप्लिकेशन की अलामत यूज़ करेंगे, या सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन की यूज़ करेंगे। यहाँ हम एडिशन की यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एडिशन का टॉपिक है। आगे एडिशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ में आपने याद रखना है कि 3 मैट्रिक्स होंगे, कॉमोटेटिव में सिर्फ 2 ही होंगे और एसोसिएटिव में 3 होंगे। लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, के ए बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर भी क्या है सेम है। देन ए प्लस बी प्लस सी, कि पहले आपने जो एडिशन करनी है ए प्लस बी की करनी है और फिर उसमें प्लस सी करना, इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। दूसरी तरफ आप इस तरह कर लें कि ए को पहले छोड़ दें और बी प्लस सी की एडिशन कर दें, उसमें फिर ए को ऐड करें, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे फिर इक्वल होंगे। इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। इस लॉ को हम कहेंगे, ये सिर्फ हमें याद रखना है कि ये जो लॉ है ये कौन सा है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर ये स्टेटमेंट लिखी है तो नीचे पूछेंगे कि ये कौन सा लॉ है, कॉमोटेटिव है, एसोसिएटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो आपने ये याद रखना है, जिसमें ये 3 मैट्रिसेस आएंगे तो ये एसोसिएटिव लॉ, और सेंटर में साइन प्लस है तो एसोसिएटिव लॉ विद एडिशन है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स की क्या पहचान होगी। फॉर एनी मैट्रिक्स ए एंड ज़ीरो मैट्रिक्स ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए एज, के कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, ए है, बी है, सी है, अप टू सो ऑन, जो मैट्रिक्स भी है उसका जो हम एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करेंगे उसको ज़ीरो मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। ए प्लस ज़ीरो, ए प्लस ओ इक्वल टू ए इक्वल टू ओ प्लस ए, ये ओ नल मैट्रिक्स यानी ज़ीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यानी कि ए प्लस ज़ीरो अगर ओ करेंगे इक्वल टू किसके आएगा ए के, या फिर ओ प्लस ज़ीरो करेंगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा ए के। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमें बताती है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी की कंडीशन है। एग्जाम्पल है इसकी, ए इक्वल 1 2 3 4 मैट्रिक्स लिखा है एंड ज़ीरो ओ इक्वल 0 0 0, ये नल मैट्रिक्स है। अब हमने इसकी लेफ्ट साइड करनी है ए प्लस ज़ीरो, तो ए प्लस ज़ीरो 1 प्लस ज़ीरो, यानी कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर रहे हैं। 2 प्लस ज़ीरो 3 प्लस ज़ीरो 4 प्लस ज़ीरो, आंसर आ जाएगा 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 जो आंसर आया है दोबारा किसके इक्वल आ गया ए के, इसलिए इक्वल क्या लिखा है ए। अब हमने इसका ऑर्डर सिर्फ चेंज करना है कि ओ प्लस ए करना है। पहले हमने ए प्लस ए किया, ए प्लस ओ किया था, अब ओ प्लस ए, यानी कि जगह चेंज करके। अब पहले हमने लिख लिए हैं ओ के एलिमेंट और उसके बाद लिखे हैं हमने ए के। अब एडिशन उसी तरह करनी है, क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट को जब ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा 1 2 3 4, ये भी इक्वल टू किसके आ गया ए के। यानी कि इनकी जगह चेंज करने से हमने पहले ए प्लस ओ किया फिर ओ प्लस ए किया, दोनों का आंसर किसके इक्वल आ गया ए के इक्वल, इसलिए ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में फ़र्क याद रखना बच्चों। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जब फाइंड करेंगे तो एडिटिव इन्वर्स में हम मैट्रिक्स का सिर्फ मैट्रिक्स की इंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि नेगेटिव से हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए is obtained by changing to negative symbol of each non-zero entries of A, कि किसी मैट्रिक्स A का जब हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं तो उसकी इंट्रीज़ को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल, ये एक मैट्रिक्स लिखा है,
इस मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया है। तो एडिटिव इन्वर्स में ये हमारे पास प्लस ए था, प्लस ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रखना अगर ये माइनस हो तो माइनस को फिर प्लस से मल्टीप्लाई करना। यहाँ ये प्लस है तो प्लस को किससे करना है, माइनस। इक्वल टू, इस पूरे मैट्रिक्स के बाहर माइनस लिख दिया। ये माइनस ए तो एज इट इज़ लिखेंगे। इक्वल टू, ये सारी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, जिनके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएंगी, जिनके साथ माइनस था वो प्लस हो जाएंगी। इस तरह यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जैसे हम फाइंड करते हैं ये सेम उसी तरह से ही है। नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट है टॉपिक तकरीबन। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन स्किप कर दिया था, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। वो इसलिए किया था कि उसमें पहले एडिशन आ रही थी, एडिशन के बाद हमने आगे शो करना था कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक हैं। तो आज हमने एडिशन का टॉपिक पढ़ लिया है, इसलिए साथ हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इक्वल मैट्रिक्स लिखा है एंड बी इक्वल ये मैट्रिक्स है, देन शो दैट ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। कि दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं, फिर ये लिखा है कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट याद रखना कि लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ए मैट्रिक्स हमें गिवन था कोई भी, और इसे हमने शो किया था कि ए को शो करें कि वो क्या है, सिमेट्रिक है। जब हमने ए को सिमेट्रिक शो किया था तो हमने इस तरह लिखा था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमने किसको शो करना है, सिमेट्रिक, ए प्लस बी को। तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाता है कि सबसे पहले हमें ए प्लस बी चाहिए। हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं वो ए और बी अलग अलग हैं, हमें पहले इनको कंबाइन करके ए प्लस बी बनाना होगा, फिर ए प्लस बी को हमने शो करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में पहले मैट्रिक्स दोनों लिख लिए जो गिवन है, ए मैट्रिक्स बी और बी बी। अब हमें जो चाहिए वो चाहिए ए प्लस बी। तो सबसे पहले इसका ए प्लस बी फाइंड करते हैं। ए प्लस बी इक्वल मैट्रिक्स ए सारा लिख लिया, आगे प्लस है तो प्लस की सिंबल, उसके बाद मैट्रिक्स बी है तो उसकी बी की जगह मैट्रिक्स बी लिख लिया सारा। अब ए प्लस बी फाइंड करेंगे, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 + 3, 3 + 5, 1 + 5, 4 + 4, ये सारी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज को इसी तरह हम एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इसको ऐड करेंगे, 5, 8, 6, 8, 3, 5, ये एडिशन करने के बाद मैट्रिक्स आ गया है। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है, ये सारा मैट्रिक्स, इस सारे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ए प्लस बी मैट्रिक्स है ये। अब हमने ए प्लस बी को ही शो करना था, ये देखें, शो दैट ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है एडिशन करने के बाद ए प्लस बी, इस मैट्रिक्स को हमने शो करना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन थी कि उसका ट्रांसपोज लें, जिसको भी आपने सिमेट्रिक शो करना है उसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज दोबारा अगर वही मैट्रिक्स आ जाता है तो वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। अब हमने इसको शो करना था सिमेट्रिक, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। इसके दोनों तरफ क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल, ये मैट्रिक्स लिखे इसका भी क्या ले लिया, ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल, ट्रांसपोज याद होगा कि ट्रांसपोज में हम इस कॉलम का मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो है हमारी 5, 8, 6, यहाँ जब लिखेंगे इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे नीचे, 5, 8, 6। सेकेंड रो है 2, 8, 3, 5, यहाँ 8, 3, 5 सेकंड कॉलम में आके लिखेंगे। और थर्ड रो है 6, 5, 9, इस थर्ड रो को यहाँ थर्ड कॉलम में लिखेंगे, 6, 5, 9। अब ये इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब ये जो ट्रांसपोज का आंसर आ गया है, इस आंसर को आपने किसके साथ जाके मैच करना है, ए प्लस बी, जिसको आप सिमेट्रिक शो कर रहे थे, क्योंकि हमने ए प्लस बी को सिमेट्रिक शो करना था। अब इसको चेक करें, ये सारा दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया है, ए प्लस बी वाला। तो इसकी जगह हम लिख देंगे सारे की जगह ए प्लस बी, यानी कि ये इसके इक्वल था। यहाँ देख लें, ए प्लस बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ ये मैट्रिक्स आ गया है, इस मैट्रिक्स की जगह आप क्या लिख देंगे फिर, ए प्लस बी। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है ट्रांसपोज वाली, जैसे हम सिमेट्रिक वाली, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। यहाँ हमारे पास आ गया है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब है कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है। हमने यही शो करना था कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो एंड पे हम लिख देंगे
हैंस ए प्लस बी इज़ सिमेट्रिक। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई मसला है तो वो दोबारा मुझसे पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।